कानपुर में पुलिस पार्टी पर जो हमला हुआ उसकी बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। विकास दुबे अभी भी फरार है और उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने दबिश बढ़ाई है। गैंगस्टर विकास दुबे के घर के अंदर की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर के अंदर एक फॉर्च्यूनर खड़ी है, एक स्कॉर्पियो है, 2 ट्रैक्टर खड़े थे। गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने घर की छत से पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई। इसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। अपराधियों ने पुलिस को रोकने के लिए घर के बाहर जेसीबी मशीन लगाई थी। जैसे ही पुलिस गाड़ी से उतरी, गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन इस पूरी घटना में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 7 घायल हैं। रुचि कुमार हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई हैं। रुचि, आप जो जवाब दे रही थी, माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकना पड़ा था, कि ये विकास दुबे का जो इतिहास रहा है कि सरकारें बदलती रहीं लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई, ये सच नहीं बदला, ये बार बार होता रहा। और अब योगी राज में कार्रवाई हुई भी है तो इस तरीके से उसका मन बढ़ चुका था, इतने हथियार उसके पास थे कि पुलिस पर एक तरीके से इतना बड़ा हमला हो गया। देखिए, विकास दुबे की अगर आप पूरी क्राइम हिस्ट्री देखेंगे तो जो कानून में ढीलापन है उसकी एक मिसाल है, क्योंकि एसटीएफ ने विकास दुबे को पकड़ा था लखनऊ से, लेकिन वो बेल पे छूट गया। अगर कानून सही होता और अपराधी को सही तरह से सजा मिल जाती तो शायद वो जेल से बाहर नहीं आ पाता और इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देता। जैसा मैं बता रही थी कि 2001 में कानपुर के एक थाने में घुसकर इसने एक उस समय के राज्य मंत्री से कुछ दुश्मनी थी, उनको गोली मारी थी और साथ में दरोगा के ऊपर भी गोली चलाई थी। तो इस तरह की तमाम हत्या अपहरण के मामले विकास दुबे के खिलाफ दर्ज है। लेकिन अब जब ये पुलिस पार्टी वहां पे जाती है तो बड़ा सवाल है कि आखिर किसने मुखबरी की। कुछ पुलिस वालों का ये कहना है कि पहले जब ये मुकदमा कल दर्ज हुआ तो एक कोई पुलिस वाला बाइक से वहां पे गया था इसको पकड़ने के लिए, तो वहां गांव में विरोध हो गया था, तो शायद गांव वाले अलर्ट हो गए थे और जब रात में पुलिस पार्टी वहां पहुंची तो छतों से पुलिस पार्टी पर हमला हो गया। सुशांत, रुचि, इस विकास के बारे में जब हम मुखबर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह भी समझना होगा और दर्शकों को यह जानना चाहिए कि ये हिस्ट्री शीटर विकास दुबे चुनाव लड़ चुका है। वहां पर इसके नाम के बड़े बड़े शिलाएं लगी हुई हैं कि विकास भैया ने ये किया, विकास भैया ने वो किया। तो ये स्थिति गांव में इसकी क्यों है? देखिए, ये नगर पंचायत का चुनाव लड़ा था और वहां पे उसने जीता भी था, तो उस हैसियत से इसके गांव में जो काम कराए हैं उसकी शिलाएं लगी हुई हैं। लेकिन कितना बड़ा क्रिमिनल था इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कल पुलिस पार्टी गई तो छतों से जिस तरह से सुनियोजित तरीके से इतने वैसे हथियारों के साथ पुलिस के ऊपर हमला हुआ। एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर ने हमें बताया कि एक पुलिस वालों का जो कल रात में शहीद हुए, उनके पैर भी इन्होंने चॉपर से काट दिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का अपराधी विकास दुबे था, कि उसने किस तरह से, किस विभत्स तरीके से पुलिस वालों को वहां पे मारा है और वो जब ड्यूटी करने गए थे तो वहां शहीद हो गए। सुशांत और रुचि, देखिए यही वजह है कि अभी हम उसकी क्राइम कुंडली भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। विकास दुबे के बारे में कहा जाता है, जो आप वाकया बता रही हैं 2001 का, कि राज्य मंत्री को इसने थाने में घुसकर मार दिया, उसके बाद ये छूट गया क्योंकि कहा जाता है किसी पुलिस वाले ने इसके खिलाफ गवाही नहीं दी। ये इसका खौफ रहा है। देखिए, जो भी आप ये इस तरह के केस देखते हैं, खौफ होता है, कुछ सबूतों की कमी रह जाती है, पुलिस उस तरह से केस तैयार नहीं कर पाती है कि कोर्ट में वो खड़ा हो पाए और जो आरोपी होता है उसको आसानी से बेल मिल जाती है। तो कुछ इसी तरह का पूरा मामला विकास दुबे का लग रहा है कि कई तरह के अपराध किए लेकिन वो जेल से बाहर था। जेल के अंदर उसको होना चाहिए था। जितनी बड़ी उसकी हिस्ट्री शीट है, 60 से ज्यादा मुकदमे हैं, हत्या है, हत्या का प्रयास है, डकैती है, उसके बाद भी वो बाहर है, तो कहीं ना कहीं चूक है। पुलिस का जो केस हिस्ट्री तैयार करने में भी चूक है। और रुचि, कुछ तस्वीरें उसके घर की आ रही हैं, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं और तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं। एक पेडेस्ट्रल फैन वहां पर गिरा हुआ दिख रहा है और 2 बड़ी गाड़ियां वहां पर लगी हुई नजर आ रही हैं। और इस घर की आप तस्वीरें देखिए, वहां पर अब पुलिस चूंकि छानबीन कर रही है इसलिए कपड़े इधर उधर फेंके हुए हैं, गिरे हुए हैं। और इस घर में विकास दुबे रहा करता था और इसी घर की छत से बताया जा रहा है कि पुलिस जब वहां पर पहुंची है तो ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की गई है। रुचि, इसके विकास के बारे में और क्या जानकारी है? ये घर, 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां, इसका कामकाज कैसे चलता था?
देखिए, बड़ा अपराधी था तो बहुत तरह के काम इसके थे। जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, बड़ी ठेकेदारी करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। गांव में जिस तरह से इसका घर है और आप इसकी अगर बाउंड्री देखेंगे तो काफ़ी ऊंची बाउंड्री है, उसमें कांटेदार तार लगे हुए हैं, घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा था। और जो अपराध की दुनिया में इसका नाम था, उससे इसने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया था। तो हथियार भी इसके पास थे। और जैसा मैंने कहा कि एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि पुलिस वालों की ही AK-47 कल इसने छीनी है। तो किस तरह का अपराधी था, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। बड़ी बात यही है कि इतने बड़े अपराधी की जगह जेल के अंदर होनी चाहिए थी, जेल के बाहर नहीं होनी चाहिए थी। और अगर वो जेल में होता तो ये जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, इनको अपनी जान से हाथ नहीं गंवाना पड़ता। सुशांत, अच्छा, कुछ बयान भी आ रहे हैं, वहां से सुन लेते हैं। हम काम करते हैं यहाँ पे। कितने साल से काम कर रहे हैं? ये 4-5 साल। कल रात को जब हुआ तो आप यहीं थे? नहीं, मंदिर से कम। तो कुछ देखा था आपने? क्या देखा आपने? कुछ आवाज सुनी थी? हम बाहर ही नहीं गए। कुछ आवाज सुनी थी, गोली चली थी, कुछ आवाज सुनी थी। हम गेट बंद करे थे तो आवाज तो सुनी होगी। नहीं, जब गेट बंद हो जाते तो फिर आवाज नहीं जाती। तो विकास थे कल? नहीं, यहाँ नहीं। कल यहाँ नहीं थे विकास? कब से नहीं है यहाँ? कब से नहीं आए विकास? कौन? विकास यहाँ कब से नहीं आए? अभी हमने, लेकिन कल नहीं थे यहाँ। क्या नाम है आपका? रेखा। हेलो, हाँ जी। ये महिला विकास दुबे के घर में शायद काम करती हैं और डर की वजह से ज्यादा कुछ बता नहीं पा रही हैं। पुलिस हालांकि वहां पर अभी छानबीन कर रही है, वहां से क्या अपडेट आता है वो भी आपको बताएंगे। इस छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।